हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 18 के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ब्लड। ठीक है, हम लोग हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। कौन सा चैप्टर है बेटा? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्लड। हम लोग बॉडी फ्लूइड्स की बात करें सबसे पहला, तो बॉडी फ्लूइड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आप लोगों का ब्लड। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ब्लड एंड हाउ कैन वी डिफाइन इट? ठीक है ना, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, हम लोग इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं। आप लोगों ने 10th लेवल तक जो पढ़ा इट इज़ क्वाइट ओके, वो वहाँ तक सही था। बट नाउ वी आर कंसिडरिंग अबाउट आर नीट एग्जाम। अगर हम लोग हमारे नीट एग्जाम की बात करें एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द हायर लेवल, अगर हम लोग बात करें हायर लेवल की, सो देयर इज अ ह्यूज टाइप ऑफ थिंग्स दैट आर कंबाइंड इन दिस एरियाज। ठीक है ना, अब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो इस एरिया में आती हैं। ब्लड, काफ़ी बुक के अंदर ब्लड के साथ में आपको सीटी मिलेगा। ठीक है, काफ़ी बुक्स में आपको इसके साथ में एफसीटी मिलता है और काफ़ी बुक्स में इसके साथ में आपको एलसीटी मिलता है। तो डोंट बी कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्लड क्या है जनरली अगर हम लोग बात करें तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब टिश्यू का मतलब है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सम सॉर्ट ऑफ सेल्स। ठीक है ना, एक बहुत सारी सेल्स का ग्रुप है। ओके, और हम लोग बात करें कनेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली आप लोगों के हर एक बॉडी पार्ट को कनेक्ट करके रखने का काम करता है। ठीक है ना, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल क्लासिफिकेशन, मैंने आप लोगों को एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, उस केस में मैंने आप लोगों को बोला था ब्लड के बारे में। ठीक है ना, ओके। अब अगर हम लोग बात करें ब्लड जो है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। सेकंड थिंग इज दैट एफसीटी स्टैंड फॉर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और एलसीटी स्टैंड फॉर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, एफसीटी क्या है बेटा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो अलग अलग बुक में, इंडिविजुअल बुक में आप लोगों को अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट इज़ नॉट अ थिंग टू वरी। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को केवल क्या देखना है? हम लोगों को देखना है कि ब्लड क्या है। ठीक है ना, ओके। ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो ये मैट्रिक्स है जो कि फ्लूइड के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में है बच्चों? फ्लूइड के फॉर्म में है, राइट। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग इज दैट कि ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करें तो ब्लड देयर आर 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हैज बीन फाउंड। ठीक है ना, ब्लड के बेसिकली 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं दैट आर ब्लड प्लाज्मा एंड सेकंड वन इज दैट फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है ना, एक है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब पता है क्या है? वो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में, लेकिन थोड़ा सा प्लाज्मा को डिस्कस करने से पहले मैं आपको लोगों से बात करता हूँ फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? वो एलिमेंट्स, वो चीज़, वो सेल्स, वो आप लोगों के थिंग्स जो बनती हैं, ठीक है, जो ब्लड में क्या है? बन रही है, एंड दीज आर नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है ना, ओके। रिसेंटली यू हैव स्टडीड, आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट देयर आर सम सॉर्ट ऑफ सेल्स, ठीक है ना, दैट हैव द एबिलिटी टू जनरेट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स एंड इवन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स एंड इवन अ पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि काफ़ी सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, जनरली उनके पास एबिलिटी होती है एक पूरा का पूरा ऑर्गन डिवाइड करने की, ऑर्गन में बनने की, और एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाने की। ठीक है ना, एंड दिस ऑर्गन इज नोन एज आप लोगों की वो सेल्स क्या कहलाती है? स्टेम सेल्स कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? स्टेम सेल्स कहलाती है। ठीक है ना, ओके। अगर हम ब्लड की बात करें तो जो स्टेम सेल्स आप लोगों के ब्लड का फॉर्मेशन बना करती है, दीज स्टेम सेल्स आर नेम्ड एज HSC, हेमेटोपोएटिक। याद रखने का है बेटा, स्टेम सेल्स, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, कौन सी सेल्स है? हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। ओके, हम लोग बात करें ब्लड के केस में तो कौन सी सेल्स है आप लोगों की? HSC, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। और ये हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो है, जो ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं, कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो बनते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज हेमेटोपोइसिस। उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हो? हेमेटोपोइसिस। क्या बोलते हो बेटा? हेमेटोपोइसिस। ठीक है, यानी ब्लड का फॉर्मेशन जो है आपकी बॉडी में क्या कहलाता है? हेमेटोपोइसिस। अब यहाँ पर एक वर्ड है हेमेटो। हेमेटो मतलब ये है बेटा हीम पिगमेंट। अब ब्लड में क्या है? हीम पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, तो ब्लड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है बच्चों? हेमेटोपोइसिस। ठीक है, अच्छा। अब ब्लड की सेल्स की बात करें हम लोग तो हेमेटोपोइसिस में अलग अलग टाइप की सेल्स बनती है। ठीक है, जैसे आपको मायोपोइसिस, ठीक है ना, आप लोगों की ल्यूकोपोइसिस और आप लोगों की इरिथ्रोपोइसिस। यानी कि आप लोगों की ल्यूकोपोइसिस में WBC बनती है, इरिथ्रोपोइसिस में आप लोगों की RBC बनती है, और मायोपोइसिस के अंदर कौन सी बनती है? कौन सी बनती है बेटा? आप लोगों की नॉर्मली प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स बनती है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग टाइप के डिफरेंशिएशन से अलग अलग टाइप के सेल्स हैं जो इस तरीके से आप लोगों की बॉडी में क्या है? बनते हैं। ओके, सो नाउ वी आर कंसिडरिंग अबाउट द प्लाज्मा। ठीक है, ये हमारा एक जनरल एक टॉपिक था, एक्स्ट्रा टॉपिक था, एक्स्ट्रा एजिस था NCERT के अलावा जो हमने कवर अप किया। ओके, अब NCERT में क्या किया मैंने? प्लाज्मा। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्लाज्मा?
एंड हाउ कैन वी डिफाइन इट? प्लाज्मा क्या है, आप लोग इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब या तो वो कलर्ड है या फिर स्ट्रॉ हल्के रंग का पदार्थ है, ठीक है। स्ट्रॉ कलर्ड। विस्कस, विस्कस मतलब गाढ़ा है। विस्कस का मतलब है गाढ़ा, ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, हल्के से रंग का पदार्थ है, गाढ़ा पदार्थ है, ठीक है ना। एंड कंटेन 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी पूरे ब्लड का 55% क्या होता है? प्लाज्मा। तो बेसिक मैथ है, अगर 55% ये है तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना पार्ट होगा? 100 - 55 कितना पार्ट होगा बेटा? 45% होता है, ठीक है ना। फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि 45% में आपकी ब्लड की सेल्स आती है और 55% में क्या आता है? आपका प्लाज्मा आता है, ओके। अब बात करें आगे, स्ट्रॉ कलर्ड है और विस्कस, विस्कस मतलब गाढ़ा है, ओके। एंड इट कंटेन 90 to 92%, 90 से 92% यानी कि 55% जो है इस 55 का बेटा 90 से 92% क्या होता है आप लोगों का? वाटर है। इसका नहीं 55 का कितना है? टोटल प्लाज्मा का 90 to 92%, 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है, ओके ओके। एंड देयर आर सम सॉर्ट ऑफ अदर एलिमेंट्स। अब इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी होंगे। सो नाउ लेट मी कंसीडर द थिंग्स, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बेटा यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज दैट देयर आर सम क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर अगर हम लोग बात करें ब्लड क्लॉट की, ठीक है, 10th लेवल तक आप लोगों ने पढ़ा है कि थ्रोम्बोसाइट्स जो हेल्प करते हैं, ठीक है। लेकिन बेसाइड थ्रोम्बोसाइट्स के अलावा काफी ऐसे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सुनिएगा मेरी बात, जो क्या करते हैं कि आप लोगों के क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। क्लोटिंग इज नॉट अ सिंगल मेथड। क्लोटिंग जो अकेले एक फैक्टर का हेल्प नहीं है, या अकेला एक फैक्टर कोई भी हेल्प नहीं करता। क्लोटिंग कोई सिंगल मेथड नहीं है, जैसे कैस्केड पाथवे, वो एक चैनलाइज पाथवे है, ठीक है, एक लंबा रन है, लंबा पाथवे है, ओके। अब ये क्लोटिंग फैक्टर क्या हेल्प करते हैं? ये क्लोटिंग फैक्टर ब्लड को के क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब कैसे हेल्प करेंगे? सपोज कि कोई प्रोटीन है ए, ये क्लोटिंग में हेल्प करेगी, तो ये क्या करेगी? बी को एक्टिवेट करेगी, बी वाला सी को करेगा। इस तरीके से पूरी एक लंबी चेन बनती है क्लॉटिंग फैक्टर की, और आप लोगों की बॉडी में क्या बनता है? ब्लड का क्लॉट बनता है। चोट लगने पर क्या बनता है बेटा? ब्लड का क्लॉट बनता है, ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी के अंदर और आपके नीट लेवल के अंदर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ सीरम? सीरम, अब सीरम क्या है? व्हेनेवर वी रिमूव द ब्लड प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर, जब हम लोग क्लोटिंग फैक्टर को ब्लड प्लाज्मा में से निकाल देते हैं, द रिमेन पार्ट विल बी नोन एज सीरम, ठीक है ना। ब्लड प्लाज्मा में से जब क्लोटिंग फैक्टर बाहर आ जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाता है? सीरम। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है, सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा माइनस सीएफ, ठीक है ना। सीरम के लिए क्या है? सीरम क्या होता है बेटा? ब्लड प्लाज्मा में से जब आप क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दो, निकाल दो, तो वो क्या बचता है? सीरम बचता है। सेकंड थिंग इज दैट देयर आर सम सॉर्ट ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, यहाँ पर कोई कुछ अदर बायोमोलिक्यूल्स भी होते हैं, सच एज अगर हम लोग बात करें देयर आर कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली कौन सा होता है? ग्लूकोज है, एग्जैक्टली। सेकंड थिंग इज दैट देयर आर लिपिड्स, लिपिड्स भी होते हैं, ओके। तो ये सब क्या है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके। थर्ड थिंग इज दैट देयर आर सम सॉर्ट ऑफ मिनरल्स इज आल्सो बीइंग फाउंड, ठीक है ना। मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मिनरल्स में कौन कौन से बेटा? बेसिकली देयर आर सोडियम, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, ओके। दिस काइंड ऑफ मिनरल्स हैज बीन आल्सो फाउंड, ठीक है ना। ये भी पाए जाते हैं किसमें? आप लोगों के ब्लड के अंदर। अब इनका मेजर रोल क्या है? ये आप लोगों के ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक रेगुलेटरी को भी मेंटेन करने के काम आते हैं, ओके। थर्ड, लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज है क्या है बेटा? देयर आर सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन हैज बीन आल्सो फाउंड। अच्छा, प्रोटीन जो है वो लगभग 6 to 8% आप लोगों की बॉडी में प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर, ठीक है ना। अब ये प्रोटीन कौन कौन सी होती है? देयर आर एफएजी, ठीक है। अब एफएजी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटीन। एफ स्टैंड फॉर फाइब्रिनोजन। एफ क्या है? फाइब्रिनोजन। ए जो है वो एल्ब्यूमिन और जी स्टैंड फॉर ग्लोबुलिन, ठीक है ना। फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ओके। अब बेसिकली इन प्रोटीन्स का वर्क क्या है एक्चुअल में? हाउ कैन वी डिफाइन द वर्क? हम लोग इन प्रोटीन का वर्क किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो फाइब्रिनोजन जो है इट इज एन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। क्या काम करता है ये आप लोगों की जो फाइब्रिनोजन है बेसिकली ये प्रोटीन क्या करता है? ये आप लोगों के क्लॉट फॉर्मेशन में काम आता है, यानी कि दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिन और इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है ना। ये पतले पतले फाइबर के फॉर्म में है और ये क्या करता है? एक वेब बना लेता है और वेब के अंदर जाकर आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स अटैच हो जाते हैं एंड दैट मींस आप लोगों का ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर है? सेकंड इज एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है ब्लड के अंदर बेटा? ऑस्मोलैरिटी मेंटेनेंस या फिर आप लोगों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करने के काम आता है,
ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करने के काम आ रहा है? मेंटेन करने के काम आ रहा है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करने के काम आ रहा है? मेंटेन करने के काम आ रहा है। ओके, थर्ड थिंग इज ग्लोबुलिन। बेटा ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आता है ग्लोबुलिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों की बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म या फिर हम लोग बात करें आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने नाम भी सुना होगा काफी बार इसका, काफी बार हम लोगों ने इसमें नाम सुना है। आपने इसको नाम सुना है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटी मतलब अगेंस्ट, बॉडी मतलब किसी के भी अगेंस्ट, यानी किसी पैथोजन के अगेंस्ट जो प्रोटीन बनता है आपके ब्लड में, दैट आर नोन एज ग्लोबुलिन एंड इवन एंटीबॉडी। ये दोनों एक ही है। अब ये बनता कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। जब आपकी सेल के ऊपर किसी भी पैथोजन अटैक किया इम्यून सिस्टम में, हालांकि मैंने आप लोगों को वीडियो डाल रखा है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम का, किस तरीके से बनती है और कैसा रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ओके, तो जब किसी भी एंटीजन ने आपकी बॉडी में अटैक किया, अब उसके अगेंस्ट आपके ब्लड के अंदर जो WBC एक्टिवेट हो जाएगी, और WBC एक्टिवेट होने के बाद में वो दो टाइप की सेल्स बनाती है, दैट इज बी सेल और नेक्स्ट है टी सेल, ठीक है। अच्छा, बी सेल जो है वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, और टी सेल्स जो है वो क्या करती है, वो बेटा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा बच्चों, वो सुनिएगा। जैसे ही आप लोगों का बी सेल एक्टिवेट होगा, व्हेनेवर द बी सेल गेट एक्टिवेटेड, अच्छा अब ये बी सेल क्या करेगा, बी सेल दो टाइप की सेल्स का जनरेट करता है, एक तो होती है आप लोगों की प्लाज्मा बी सेल और एक होती है मेमोरी बी सेल्स, एंड द प्लाज्मा बी सेल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, और प्लाज्मा बी सेल्स क्या करती है, इन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। तो इस तरीके से आप लोगों की बॉडी के अंदर ये प्रोटीन का जनरेशन होता है, और ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन को आप लोग क्या बोलते हो नॉर्मली, ये आपकी डिफेंस मैकेनिज्म में काम आती है। ओके, सेकंड थिंग इज दैट ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये इनको बेटा प्यार से अगर हम लोग बात करें, सेकंड नेम इनका होता है IG, ठीक है, दैट इज इम्यूनो ग्लोबुलिन, ठीक है। इम्यूनो मतलब जो आपके इम्यून सिस्टम के अंदर वर्क हो रहा है, ठीक है, जो आपके इम्यून सिस्टम के अंदर क्या कर रही है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम कर रही है। ग्लोबुलिन का मतलब क्या होता है, दैट आर ग्लोबिन इन नेचर, वो क्या है, ग्लोबिन है नेचर के अंदर। ओके, थर्ड थिंग इज एक और बात, ये एंटीबॉडीज जो है कितने टाइप की होती है, अगर हम लोग बात करें एंटीबॉडी A, तो दैट इज IgA, ठीक है, शॉर्ट में इसको IG बोला जाता है। ओके, सेकेंड IgG, IgE, तो इस तरीके से IgM, तो ये क्या है, इनकी शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट ट्रिक्स है जो आप लोगों को पढ़नी है। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों का क्या ब्लड का है। एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर प्लाज्मा, हम लोगों ने आज प्लाज्मा कंप्लीट किया। एक और बात अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, काफी बार आता है कि हमारी बॉडी में ब्लड कितने अमाउंट में है, हमारी बॉडी में ब्लड है कितने अमाउंट में, तो आपकी कंप्लीट बॉडी वेट का, कंप्लीट जो आपका बॉडी वेट है, उस बॉडी वेट का 10% आप लोगों का क्या है, ब्लड है। बॉडी वेट का 10% क्या है, यानी अगर हम लोग बात करें एक अडल्ट ह्यूमन की, ठीक है ना, तो एक अडल्ट ह्यूमन में अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 लीटर जो है आप लोगों के ब्लड की, या फिर 5 to 7 लीटर आप लोगों के ब्लड की क्या होती है, अमाउंट होता है, ठीक है ना। क्लियर है, ये आप लोगों का क्या है हुआ, कंप्लीट ब्लड के ऊपर हो गया। नेक्स्ट वीडियो वी हैव कंप्लीटेड आवर फॉर्म्ड एलिमेंट, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है।